find the cash collected from debtors, it is related to your account receivable. So we have to concern about the account receivable data. ठीक है. अच्छा, अकाउंट रिसीवेबल में करंटली आपके पास 65,000 मौजूद हैं, जिसमें से आपने कैश कलेक्ट किया 30,000 का. ठीक है. तो कैश हमारे पास कितना आया है बेटा? 30,000. वेट. ठीक है, 30,000 आपके पास कैश आ गया. यस, दिस इज योर कैश. अच्छा, और आपके पास अकाउंट रिसीवेबल कितनी अमाउंट गई है? अकाउंट रिसीवेबल जरा देखिएगा प्लीज, अभी से स्क्रीन पे फोकस कीजिएगा. 65,000 ये आपके अकाउंट रिसीवेबल है. अब क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस शीट में डेबिट साइड पर है, इसको मुझे खत्म करना है, इसलिए मैं इसको क्रेडिट साइड पे लिख रही हूँ. क्लियर? अब हमारे पास एक बात और हमें याद रखनी है कि यहाँ आपको टेक्निकल पार्ट दिया है अलाउंस फॉर बैड डेट्स. ठीक है, जो कि आपके पास अकाउंट रिसीवेबल में ट्रीट होता है. अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्योंकि आपके पास ट्रीट होगा इसी ट्रांजेक्शन में, बिकॉज वी हैव रिलेटेड, इट इज रिलेटेड टू अकाउंट रिसीवेबल. Now let's talk about allowance for bad debts. Allowance for bad debts usually given होता है क्रेडिटेड साइड पे, और इसको मुझे खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा. ठीक है. सो अलाउंस फॉर बैड डेट्स भी मुझे अपनी फर्म में से खत्म करना है, क्योंकि पार्टनरशिप रिटायरमेंट, सॉरी, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन है. 15,000. ठीक है. दोबारा क्लियर कर रही हूँ, मैंने कैश लिया कितना है डेटर से? 30,000, जो कि मेरे पास डेबिट होगा क्योंकि पैसे मैंने लिए हैं. जब डेटर्स की टर्म आ रही है तो इट मींस अकाउंट रिसीवेबल मेरे पास अफेक्ट होगा. अकाउंट रिसीवेबल करंटली बैलेंस शीट में डेटर्स के मतलब डेबिटेड साइड पे है, इसको मुझे खत्म करना है, मैंने इसको क्रेडिट साइड पे कर दिया. क्लियर है? देन अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड होता है अलाउंस फॉर बैड डेट्स. अलाउंस फॉर बैड डेट्स करंटली मेरे पास क्रेडिटेड साइड पे है, इस वैल्यू को भी मुझे खत्म करना है, जो कि क्रेडिट की है, उसको खत्म करने के लिए मैंने डेबिट कर दिया. इज दिस क्लियर? तो इसको वाइस वर्सा रिकॉर्ड करते हैं. जो चीज डेबिट होती है यू हैव टू रिकॉर्ड इन द क्रेडिटेड साइड, और जो आपके पास क्रेडिटेड साइड पे है यू हैव टू रिकॉर्ड इन द डेबिटेड साइड. नाउ दिस एंट्री इज नॉट येट बैलेंस. अगर आप देखें यहाँ पे आपके पास 35,000 है, here you have 15,000, and then sorry for this, and then you have to add some amount in the debited side. 30,000 and 15,000 is your 45,000 in the debited side. और मैं जब account receivable को देख रही हूँ तो 65,000 will be in my credited side. Now what will be the amount for the realization? Realization की amount मेरे पास इस वक्त क्या होनी चाहिए? Realization amount should be your debit minus credit, and your 30,015 is your 45, and this one is your 65. So 65 minus 45 will be your 20,000. So this is the amount of your डिफरेंस वैल्यू. ठीक है. रियलाइजेशन की वैल्यू निकालने के लिए हम हमेशा टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट को क्रेडिट में से माइनस करते हैं. आई वुड लाइक टू रिपीट दिस ट्रांजेक्शन वंस अगेन. बहुत इजी ट्रांजेक्शन है, सिंपल आपने फोकस करना है. ट्रांजेक्शन जो कि आपके पास गिवन है, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स ₹30,000. आपने डेटर से कलेक्ट किए 30,000, जो कैश आपके पास आया है वो 30,000 है. क्लियर है? अब डेटर्स की बात हो रही है, इसलिए मैं अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट को इस वक्त 65,000 को मैं टच करूंगी. हमारे पास गिवन कितना? 65,000. डेबिट साइड पे उसको फॉर्म से खत्म करना है, क्रेडिट कर दिया. क्लियर है? देन अकाउंट रिसीवेबल का जब भी वर्ड आएगा मुझे अलाउंस फॉर बैड डेट्स को भी उसके साथ साथ ही रिमूव करना पड़ेगा. अलाउंस फॉर बैड डेट्स मेरे पास क्रेडिटेड साइड पे है, और इसको रिमूव करने के लिए मैंने डेबिट कर दिया. नाउ टू चेक द बैलेंस ऑफ माई डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी इक्वल. मैंने कहा कैश 30,000 है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स 15,000 है, टोटल वैल्यू आई है बेटे 45,000. ठीक है. और अकाउंट रिसीवेबल है 65,000. इट इज नॉट बैलेंस, सो इट मीन्स समथिंग इज मिसिंग एट योर डेबिटेड साइड, जो कि हमारे पास वैल्यू आएगी रियलाइजेशन की. So your journal entry will be your cash 30,000 debited, allowance for bad debts 15,000, realization which is your balancing figure is 20,000, and then you have account receivable 65,000. Clear? Now we have to move towards the second transaction. अच्छा, second transaction में क्या है? The machinery was sold for 140,000. machinery आपने sold करी है, means you have sold out the machinery, जो इस वक्त आपके पास डेबिट साइड पर मौजूद है. ठीक है. इसको भी सोल्यूशन में करते हैं. So you are selling your machinery. Machinery is going out from the firm, जिसके रिटर्न में आपने कैश कितना लिया है बेटे? वेट,
जरा मैं इसको यहाँ से पहले रिमूव करूँ, कैश कितने हैं, कैश की वैल्यू क्या है, वेट वेट वेट, क्वेश्चन में देख लेती हूँ इससे पहले। कैश की वैल्यू हमने रिसीव की 140,000, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स, यस, कैश आई रिसीव इज 140,000, ठीक है। और मशीनरी जो मेरे पास से फर्म से जा रही है, वो मशीनरी की वैल्यू है बेटे 150,000। क्लियर? नाउ व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि जब भी हम मशीनरी की बात करेंगे तो हमें अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को भी रिमूव करना पड़ेगा। मशीन डेबिट में थी, इसको फर्म से निकालना है और ख़त्म करना है, डेबिट वाले को क्रेडिट कर दिया। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन करंटली क्योंकि क्रेडिटर साइड पे, एज यू ऑल नो दिस थिंग, तो इसको हमें फर्म से रिमूव करना है। अलाउंस फॉर वेट, allowance for depreciation, this will be your 40,000, ठीक है बेटे। again we have to find out the value now। a value क्या है, यहाँ है 140,000, allowance for depreciation is your 40,000। now the value something which is missing in your credited side, this is 140 plus 40, this one is your 180 and this one is your 150, so the value of realization should be in credited side, this will be your 180 and yeah, 30,000, ठीक है बेटे। सो इट इज वेरी इजी राइट नाउ, ठीक है। हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी लर्न किए हैं वो अकाउंट रिसीवेबल के साथ बैड डेट्स आएगा तो इसको भी हमें साथ में ही रिमूव करना है। मशीनरी के साथ अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है तो उसको भी साथ में ही ट्रीट करना है, ठीक है। Now come towards your third transaction. The creditor were paid off in full settlement cash 20,000. हमने creditor को pay off किए हैं कितना cash 20,000, आपने उसको pay off किया है, ठीक है। liability जरा चेक कीजिएगा कितनी है, 25,000 आपकी liability है, जबकि cash आपने कितना दिया है बेटे। यस, कैश आपके पास आपने दिया 20,000, ठीक है। लाइबिलिटी है, अकाउंट्स पेबल 25,000 है, क्रेडिट साइड पर है। आपको इसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। 25,000 शुड बी रिमूव फ्रॉम द फर्म। हमने वो अमाउंट पहले रिकॉर्ड करनी होती है जो कि फर्म में इस वक्त मौजूद है, सबसे पहले हम उसको निकाल देते हैं, ठीक है। वी हैव रिमूव्ड इट, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिकॉर्ड द कैश विच वी हैव ऑलरेडी टेकन। हमने कैश कितना लिया बेटे, 20,000 लिया। अगेन यू कैन सी इट इज नॉट इक्वल, ठीक है। सो आपके पास रियलाइजेशन की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास किस साइड पे आनी चाहिए, दिस ओवर हियर एट योर क्रेडिटर साइड, क्लियर। यस, नाउ यू कैन सी हमारे पास अकाउंट्स पेबल फॉर्म में गिवन कितना है बेटा, 25,000। वी हैव जो क्रेडिट की वैल्यू उसको फॉर्म से खत्म करना है, डेबिट कर दिया, क्लियर है। फिर आपने इसके लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए जो अमाउंट ऑफ कैश पे करी है वो है 20,000। तो कैश हमने क्योंकि पे ऑफ किया, कैश हमारे पास से गया होगा तो 20,000 हमारे पास से चले गए। नाउ इट इज नॉट बैलेंस्ड, जो कि अनबैलेंसिंग अमाउंट है वो 5,000 है, क्लियर है। So hope so these three transactions are clear to you. Now, after recording the transaction, what we are doing, we are preparing the T account. Okay, हम एक realization का T बना रहे होते हैं, ठीक है। We have done the T account in the last class, as I told you, जो मैंने आपको MS Word पे शो किया था, currently मैं आपको solution में शो कर देती हूँ, if they have prepared it or not. No, the tea is not in your solution. Again, hope so you people can make the tea. I will try to make the tea over here. अच्छा जी, आपके पास फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो हमारे पास थी वो रिलेटेड टू डेटर्स की थी ना बेटे, जिसमें हमने डेटर्स को रिकॉर्ड किया था। उसमें हमारे पास नंबर वन में डेबिट साइड पे 20,000 आए थे, ठीक है। दिस वन इज योर फर्स्ट, होप सो दिस यू ऑल कैन सी द स्क्रीन वेल। देन इन द सेकंड वन, ठीक है, सेकंड ट्रांजैक्शन आपके पास कौन सी है,
द मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 140, इसमें आपके पास रियलाइजेशन था 30,000। एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा, बिकॉज maybe some mistakes, so you can rectify me. Then we have the third transaction in which we have creditor were paid off in full settlement cash 20,000. हाँ, नंबर थ्री में हमारे पास realization था, wait, नंबर थ्री में आपके पास realization है बेटे 5,000. Okay, so number one, your realization will be in your debited side 20,000. Number two, you have your yes, machinery था ना. Number two, you have your realization in credited side, and then you have your realization in again in the credited side. ठीक है? So your amount of realization will be when you're adding all the values and then you will get the value. ठीक है जी, जरा निकालिएगा realization की value क्या आ रही है हमारे पास. 30 plus 5 25,000 and then minus 20,000, it will be a 15,000. ठीक है. Yes, now it is equal. This is again your gain on realization. ठीक है, ये दोबारा से आपके पास gain on realization आया. gain on realization की journal entry अगर मैं आप लोग के साथ बनाऊं तो हमारे पास क्या आती है. gain on realization always be debited. realization debit. इसका font थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं. It is not clear to you people. Yes, ठीक है. realization will be debited एंड ऑल पार्टनर्स, जितने भी आपके पार्टनर्स गिवन हैं, ए का ए कैपिटल. वेट, जब भी जल्दी जल्दी काम करना चाह रहे हो तो यू पीपल कैन मेक मिस्टेक्स. ठीक है. अच्छा जी, देन ओके, अच्छा जी, ठीक है. रियलाइजेशन की वैल्यू है बेटे आपके पास 15,000. एक जीरो ज्यादा हो गया है. एंड देन द कैपिटल, हाँ दे आर इक्वल पार्टनर्स. हाँ, सो दे आर इक्वल पार्टनर. इट मींस द वैल्यूज शुड बी हाफ हाफ. इट मींस 7500 for one partner, 7500 for another partner. So this is the distribution of your gain. Now come towards the last journal entry. ठीक है. लास्ट जर्नल एंट्री क्या होती है बेटा. डिसोल्यूशन की बनती है रिटायरिंग पार्टनर की. दोनों पार्टनर फर्म से जा रहे हैं, इसका मतलब ए और बी दोनों का जो कैपिटल होगा. ठीक है. यस, ए एंड बी दोनों जो अपने कैपिटल्स फॉर्म में लेके आएंगे. ये रिटायरिंग पार्टनर की जर्नल एंट्री बना रही हूँ आप लोगों के साथ. ये आपके पास गेन की जर्नल एंट्री और ये रिटायरिंग पार्टनर की. ठीक है. सो इट विल बी मोर क्लियर टू यू. अच्छा जी, ये अमाउंट जरा हम वेरीफाई करते हैं. हमारे पास अमाउंट कैसे निकालनी है. हमारे पास कैपिटल में पहले इनके पास कितनी अमाउंट दी हुई है. 88500. 88500. ये हमारे पास फर्स्ट पार्टनर की वैल्यू है. और इन्होंने गेन कितना लिया है. जर्नल एंट्री से चेक कीजिएगा इनके पास कितना गेन आया है. 7500. ठीक है. This is for the first partner. Then for the second partner what I have to do, उसका second partner का capital है आपके पास 66500. Then you have to add the value and then you will get the amount for Mr. B also. So Mr. A's capital जो भी वो फर्म से लेके जा रहे होंगे अपना कैपिटल भी लेके जाएंगे और साथ में अपना गेन की वैल्यू भी लेके जाएंगे. ठीक है, ऐसा ही है. एंड देन मिस्टर बी की जो वैल्यू है जो भी उनका अपना कैपिटल है 66500, हाँ वो अपने साथ वो भी लेके जाएंगे और अपना गेन की अमाउंट भी लेके जाएंगे. ठीक है. एंड देन इन रिटर्न व्हाट वी विल डू, we will write it down the cash over here and the cash value should be equal to the amount which I will write over here, 170,000. And this one be I think 88,700 and then 7,500. The amount will be 96. ठीक है. You can confirm the answers. And this will be your 74,000. Yes, this will be your journal entries for hope so you people can go through it. नहीं, पहले वाली ही सही थी.
ठीक है। यस, द वैल्यूज आर हेयर। ए का कैपिटल हमने जो बैलेंस शीट में गिवन था वो लिखा है और उसका गेन लिखा है। ठीक है, और ये है लास्ट एंट्री आपकी हो गई डिसोल्यूशन की। बिफोर कमिंग टूवर्ड्स द चेकिंग ऑफ द क्वेश्चन, मैं आप लोग के पास पार्टिसिपेशन सेक्शन में आ रही हूँ। यू पीपल हैव टू लेट मी नो कि इतना सोल्यूशन आप लोग को समझ में आया है या नहीं आया। Yes, now for the checking of the question, what you have to do, सबसे पहले क्वेश्चन में जो आपका कैश मौजूद है 20,000, ठीक है, आपने उस वैल्यू को अपने पास नोट डाउन करना है कि वो आपके पास इस वक्त डेबिट साइड पे कैश 20,000 है। क्लियर? देन आपने अपनी जर्नल एंट्रीज को मूव करना है। जर्नल एंट्रीज में आपके पास कैश सेकंड ट्रांजेक्शन में दोबारा कैश आया है डेबिट साइड का। वेट, कैश डेबिट साइड पे दोबारा आया है, कितना है बेटा डेबिट साइड पे? 140,000। सारे डेबिट वालों को ऐड करें और क्रेडिट वालों को माइनस कर दें। उसके बाद दोबारा आपके पास कैश है 30,000। ठीक है, क्लियर? ये आपके पास 20,000, 140 एंड देन 30। उसके बाद आपने देखना है कि आपके पास कैश कितना है 20,000, लेकिन वो क्रेडिट वाला है। सही है, तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग। ये रहा, कितना आया? 20,000। सो जितने भी डेबिट के आपके पास कैश की वैल्यू थी उन सबको आपने ऐड करके इस 20 वाले को, जो कि आपकी अकाउंट पेबल वाला था, उसको आपने लेस करना है। उसके बाद क्वेश्चन में देखें जर्नल एंट्री में आपके पास कहीं और आपके पास जर्नल एंट्री नहीं। ठीक है, ये जर्नल एंट्रीज खत्म हो गई आपके पास। यहाँ पे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन जी, 140, 20 एंड 30, कितनी अमाउंट आ रही है आपके पास? ये आपके पास हो गया 170, 190। यहाँ तक का इन तीनों का टोटल कितना आया था? 190, देन माइनस 20,000। योर आंसर विल बी 170। ठीक है, हमने क्या किया, हमारे पास द सम ऑफ ऑल दीज थ्री, इन तीनों का सम क्या आया? सम इज 190, देन वी लेस द कैश अमाउंट, आपने माइनस कर दिया, एंड देन यू विल गेट द वैल्यू। क्लियर है? सो दिस इज जस्ट द सोल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन का जो कैश है उसकी डेबिट वैल्यू लेनी है, जो आपने जर्नल एंट्रीज में जहां जहां कैश डेबिट में आ रहा है उस तमाम कैश को लेना है। ठीक है, एंड देन अगर आपकी जर्नल एंट्री में कोई कैश क्रेडिट हो रहा है तो उसको आपने माइनस कर देना है। वो अमाउंट आपकी इक्वल होके आएगी किस जर्नल एंट्री के? इस अमाउंट के इक्वल आनी चाहिए जो आपकी क्लोजिंग अमाउंट है। ठीक है, ये जो आपकी लास्ट एंट्री बनी है जिसमें आपने कैपिटल कैश क्रेडिट किया है, ठीक है, उसके इक्वल आनी चाहिए दिस दिस अमाउंट। सही है, इस अमाउंट के आपकी इक्वल आएगी। क्लियर? सो वेरी सिंपल, values are here. Again, if you have the queries you can ask me. Yeah, how you can solve the questions, everything is clear on the screen, but your queries should be sorted out in the class right now. ठीक है, then cash minus 20,000, दिस अमाउंट शुड बी इक्वल टू 170। सही है, मैं एक दफा वैल्यूज देख लेती हूँ। क्वेश्चन में मेरे पास 20,000 है, देन कैश 140,000 डेबिट हुआ है, देन अगेन कैश 30,000 डेबिट हुआ है, एंड देन कैश मेरे पास माइनस 20,000 है। दिस इज द आंसर ऑफ 170। नाउ आई एम सेटिस्फाइड कि मेरा जो क्वेश्चन है वो मैंने सही सॉल्व किया है। माई पार्टनरशिप, दिस सोल्यूशन इज कम्प्लीटली सॉल्व। दिस इज ऑल फॉर टुडे, and now the question is end up. Thank you so much for understanding the question, and if you have queries you can ask me. Okay,